Welcome back, viewers. This is AK Chaudhary. In today we are going to discuss future perfect tense. आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। परफेक्ट का मतलब ये होता है किसी काम का पूरा हो जाना, संपूर्ण हो जाना। तो ये जो है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, दैट मीन्स फ्यूचर लगा हुआ है ना, टाइम में क्या है फ्यूचर, उसके बाद आपका टेंस क्या है परफेक्ट टेंस। तो मतलब ये हुआ कि काम तो परफेक्ट होगा, पूरा तो होगा, लेकिन कब होगा तो फ्यूचर में होगा। टाइम वहाँ पे क्या रहेगा, कोई ना कोई फ्यूचर का दिया रहेगा, तो आप यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल से और भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट शैल विल हैव V3 ऑब्जेक्ट बाय टाइम। मतलब ये है कि आप सब्जेक्ट के साथ शैल या विल का यूज करोगे, फिर आप यूज करोगे हैव का, दे आफ्टर V3, मतलब जितने भी परफेक्ट टेंस होती हैं उसमें आप यूज करते हो V3 का, V3 ऑब्जेक्ट बाय टाइम। एग्जाम्पल्स है आपका वी शैल हैव फिनिश दिस वर्क बाय 5 o'clock। हम लोग 5 बजे तक, यहाँ पे बाय का मतलब है तक, हम लोग 5 बजे तक यह काम फिनिश कर चुके होंगे, समाप्त कर चुके होंगे। तो यहाँ पे आपने यूज करा है कौन सी टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, क्योंकि 5 बजे तक हम लोग यह काम समाप्त कर चुके होंगे। काम तो परफेक्ट हो जाएगा, पूरा तो हो जाएगा, संपूर्ण तो हो जाएगा, लेकिन कब तक, तो 5 बजे तक। सेकेंड स्ट्रक्चर ये था आपका फर्स्ट अफर्मेटिव। सेकेंड है आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट शैल विल नॉट हैव V3 ऑब्जेक्ट बाय टाइम। ही विल नॉट हैव रीच द मून बाय मॉर्निंग। वह सुबह तक चंद्रमा पर नहीं पहुंच चुका होगा। तो यहाँ पे अब देख रहे हैं बाय मॉर्निंग मतलब सुबह तक, तो बात कब की कर रहे हैं, फ्यूचर की। थर्ड स्ट्रक्चर है आपका शैल विल सब्जेक्ट हैव V3 ऑब्जेक्ट बाय टाइम क्वेश्चन मार्क्स। इसे बोलते हो आप यस और नो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, जिसका एग्जांपल है विल दे हैव किल्ड हिम बाय नाइट। क्या वे लोग रात तक उसे मार चुके होंगे, क्या वे लोग रात तक उसे मार चुके होंगे, मतलब किल्ड करना, जान से मार देना। फोर्थ स्ट्रक्चर है आपका शैल विल सब्जेक्ट नॉट हैव V3 ऑब्जेक्ट बाय टाइम क्वेश्चन मार्क्स। इसे बोलते हो आप यस और नो इंटरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। शैल वी नॉट हैव मेट हर बाय जून। क्या हम लोग जून तक उससे नहीं मिल चुके होंगे। फिफ्थ स्ट्रक्चर है आपका WH वर्ड शैल विल सब्जेक्ट हैव V3 ऑब्जेक्ट बाय टाइम क्वेश्चन मार्क्स, जिसे बोलते हो आप WH वर्ड इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल है व्हेन विल सी हैव बीटन देम। वह उन लोगों को कब पीट चुकी होगी, वह उन लोगों को कब पीट चुकी होगी। यहाँ पे आपने जो यूज करा है WH वर्ड में क्या करा है व्हेन, फिर आपने विल का यूज करा है क्योंकि सब्जेक्ट में क्या है सी, फिर आपने यूज करा है हैव का, स्ट्रक्चर में आपका हैव है। V3 वर्ब के थर्ड फॉर्म का आपने यूज करा है बीट बेट बीटन, फिर आपने दे का ऑब्जेक्टिव केस बना दिया दैम और क्वेश्चन मार्क्स। सिक्स स्ट्रक्चर है WH वर्ड शैल विल सब्जेक्ट नॉट हैव V3 ऑब्जेक्ट बाय टाइम। हाउ विल राम नॉट हैव कम फ्रॉम देयर। राम वहां से कैसे नहीं आ चुका होगा, राम वहां से कैसे नहीं आ चुका होगा। तो यहाँ पे आपने WH वर्ड में क्या रखा है, हाउ को, हाउ विल रखा, फिर क्योंकि राम के साथ आप यूज करें हैं विल का, फिर नॉट हैव, कम केम कम, V3 जो होता है आपका कम केम कम ही होता है, फ्रॉम देयर मतलब वहां से। तो ये था आपका 6 स्ट्रक्चर 6 एग्जांपल्स। अब देखते हैं उस पॉइंट को जिस पॉइंट सबके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए फर्स्ट पॉइंट है आपका जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब होता है टू एक्सप्रेस द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन विद इन ए स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। एक्सप्रेस करने के लिए मतलब व्यक्त करने के लिए, द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन किसी कार्य का कंप्लीशन होना मतलब पूरा होना, विद इन ए स्पेसिफिक टाइम किसी विशेष समय में, इन द फ्यूचर भविष्य में। भविष्य में यदि कोई विशेष समय पर कोई काम समाप्त होता है तो उसे व्यक्त करने के लिए जिस टेंस का आप यूज करते हो उसे क्या बोलते हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। We shall have finished writing this book by the end of next month। हम लोग समाप्त कर चुके होंगे लिखना। We shall have finished writing। जब आप दो मेन वर्ब का यूज करते हो तो या तो आप बीच में टू लगा दो, फिनिश टू राइट, फिनिश टू राइट, नहीं तो आप क्या करो, टू ना लगा रहे हो तो राइट में ING लगा दिया तो वो भी सही है, राइटिंग दिस बुक, क्योंकि ये जिरंड का काम करता है। ING लगा दिए तो वो काम करता है जिरंड का। यदि टू लगा दिए थे फिनिश टू वर्क तो वो काम करता इन्फिनिटिव का, याद रखेंगे। फिनिश राइटिंग दिस बुक, इस किताब को लिखना फिनिश कर चुके होंगे बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने के अंत तक। बाय का मतलब तक, तो ये नेक्स्ट मंथ जो दे दिया अगले महीने तक, ये एक स्पेसिफिक टाइम हुआ, कब, फ्यूचर में। तो उसे बताने के लिए आप जिस टेंस का यूज करोगे वो टेंस कौन सा होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सेकेंड पॉइंट है आपका बाय इज यूज टू एक्सप्रेस दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। बाय का प्रयोग किया जाता है व्यक्त करने के लिए
दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, समय की उस विशेष अवधि को, व्हेन द वर्क इज कंप्लीटेड बिफोर और बाय द लास्ट मोमेंट ऑफ द टाइम, जब काम जो होता है वो कंप्लीट होने वाला होता है बिफोर पहले और बाय द लास्ट मोमेंट ऑफ द टाइम, या समय के अंतिम क्षण तक। लास्ट मोमेंट का मतलब होता है अंतिम क्षण तक। डैट मीन्स ये हुआ कि यदि कोई आपसे बोले कि मैं आपको फरवरी से पहले पैसा दे दूंगा, तो फरवरी से पहले यदि आपको कोई बोल रहा है दे दूंगा, दैट मीन्स आप फरवरी से पहले ही जाएंगे उससे मांगने के लिए, जनवरी में ही। या कोई बोले जून से पहले दे दूंगा, तो आप क्या करेंगे, जून का वेट नहीं करेंगे, आप उससे जून से पहले ही आ जाएंगे मांगने के लिए। लेकिन कोई बोले आपको कि जून तक दे दूंगा पैसा, दैट मीन्स जून तक, तो उस महीने के अंत तक, जून तक आपको वेट करना होगा, जून के अंत तक। तो बाय का प्रयोग आप तब करते हो जब लास्ट मोमेंट तक की बात हो जाती है, तब आप यूज करते हो। आई शैल हैव रिपेड द लोन बाय द नेक्स्ट मंथ, मैं रिपेड कर चुका होऊंगा लोन को, जो कर्ज है, बाय द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक। मतलब ये हुआ कि अगले महीने तक उसे कोई अब कुछ कहने वाला नहीं है, क्योंकि उसने टाइम ले लिया तक। द ग्रूम विल हैव रीच्ड बाय 12 o'clock, ग्रूम का मतलब होता है दुल्हा, विल हैव रीच पहुंच चुका होगा, बाय 12 o'clock, कितने बजे तक, तो 12 बजे तक। तो ये रहा आपका बाय का यूज। थर्ड पॉइंट से समझते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है, इफ टू एक्शंस आर शेड्यूल्ड टू हैपन इन द फ्यूचर, यदि दो एक्शन को शेड्यूल कर दिया गया हो होने को फ्यूचर में, भविष्य में, मतलब दो काम का होना हो कब, भविष्य में, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरा, देन द इवेंट सपोज टू हैपन फर्स्ट, तो जो घटना पहले होने वाली होती है, सपोज किया जाता है, विल बी इन द फ्यूचर परफेक्ट एंड द लेटर वन विल बी इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो पहले होने वाली घटना होगी उसे रखेंगे आप फ्यूचर परफेक्ट में, लेकिन जो बाद में होने वाली घटना है, लेटर वन, विल बी इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसे रखेंगे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। मतलब समझ में आ चुका होगा कि जो एक्शन पहले होगा उसे रखेंगे आप फ्यूचर परफेक्ट में, और जो एक्शन बाद में होगा उसके साथ आप यूज करेंगे फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। एग्जाम्पल से समझते हैं। The crops will have dried before it rains. बिफोर इट रेन्स मतलब वर्षा होने के पहले फसल सूख चुकी होगी। वी शैल हैव बीन फिनिश्ड वॉशिंग द क्लॉथ्स बिफोर यू रिटर्न, तुम्हारे लौटने के पहले हम लोग क्लॉथ्स को वॉश करना, मतलब कपड़े को साफ करना समाप्त कर चुके होंगे, मतलब कपड़े को साफ कर चुके होंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो बिफोर का यूज करा है, तो सब्जेक्ट प्लस V5 या V1 का यूज किया जा सकता है, यहाँ पे V1 का यूज है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बता रहा है, इसलिए इस तरफ जो आप यूज करें सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आप यूज कर सकते हैं। वहाँ की बात जो थी पास्ट परफेक्ट टेंस का, तो एक तरफ था पास्ट इंडेफिनिट और दूसरी तरफ आप यूज कर रहे थे पास्ट परफेक्ट टेंस का। सो ये था आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।